हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर रेड्डी आज फिर आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज तो हमारी इसके 10th लेक्चर में स्टार्ट हो गई थी, 9th या 10th लेक्चर में। लेकिन इसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए लास्ट लेक्चर में, राइट। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो आपको 4 एग्जांपल में से तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। लेकिन हमारे कल जो 4 एग्जांपल्स हो गए उसमें क्या था, सिर्फ 2 स्टेटमेंट के लिए था, पी और क्यू के लिए। आज हम देखेंगे पी, क्यू और आर 3 स्टेटमेंट के लिए। उसकी पॉसिबिलिटीज तो मैंने आपको कई लेक्चर्स में बताई है, आपको भी समझ में आ गई होगी कितना ईजी है वो, मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज कैसे ध्यान में रखना है 3 स्टेटमेंट से करके होगी तो ठीक है। चलो तो अभी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए अभी तक। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला है, पी और क्यू इंप्लाइज आर। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस से बताने का है, ये वाले स्टेटमेंट पैटर्न्स। ये 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स हो गए ना, ये एक और ये एक। तो ये दो हम इक्वल बताना है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। तो चलो 3 स्टेटमेंट है तो उसकी 3 स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटीज क्या है लिख लेते हैं। पी, क्यू एंड आर। पॉसिबिलिटीज मैंने बताया आपको बहुत बार, तीनों ट्रू या तो पहले 2 ट्रू तीसरा फॉल्स, या तो पहला और तीसरा ट्रू बीच वाला फॉल्स, या तो पहला फॉल्स नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन में भी ट्रू। इसके बाद में क्या हो गए, एक फॉल्स 2 ट्रू के लिए। अभी देखना है 2 फॉल्स 1 ट्रू के लिए। पहला स्टेटमेंट में भी ट्रू, दूसरे दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या तो पहले 2 फॉल्स हो सकते हैं, लास्ट वन में भी ट्रू, या फिर पहला और तीसरा फॉल्स हो सकता है, बीच वाला ट्रू हो सकता है, और क्या हो सकता है, तीनों फॉल्स लास्ट वाले। ठीक है, देखो 1 2 3 ये 2 फॉल्स के लिए हो गए, 2 फॉल्स 2 फॉल्स 2 फॉल्स, 2 और 3 और 4 में 2 ट्रू 2 ट्रू 2 ट्रू, और फर्स्ट और लास्ट तीनों ट्रू तीनों फॉल्स। चलो ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, ठीक है। आपको तो इसका समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है, कुछ बहुत ईजी है। अभी हम ऑब्जर्व करेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, P और Q इंप्लाइज R निकालना है। तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट वाली मतलब कौन सी, ये वाली, ये वाली। चलो कर लेते हैं P और Q। अभी P और Q का और है, और मतलब क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या बोलते हैं, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, और को वो स्टेटमेंट लिखना है पहले। अगर वो नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, तो बाकी सब ट्रू रहेंगे। तो और में हम क्या देखेंगे, दोनों फॉल्स वाली स्टेटमेंट, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इधर ये वाला स्टेटमेंट। और इधर क्या लिखेंगे, फॉल्स, दोनों में, ठीक है। और इसमें क्या नहीं है, इसमें इधर लिखेंगे फॉल्स। अब जो फॉल्स नहीं है वो क्या रहेंगे, ट्रू 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 ट्रू। देखो इसमें सिर्फ 2 ही जगह पे दोनों फॉल्स थे, पी और क्यू देखना है आपको। पी और क्यू का दिया है, इसलिए हमने वो देखा। अभी क्या करेंगे, इसका ये टर्म का इंप्लीकेशन है आर के साथ। मतलब ये टर्म का इंप्लीकेशन आर के साथ, मतलब ये ट्रूथ वैल्यूज का इंप्लीकेशन रहेगा ये वाले ट्रूथ वैल्यूज के साथ। इंप्लीकेशन वाले में हम कैसे निकालते हैं ट्रूथ वैल्यूज, पहला ट्रू इंप्लाइज अगर फॉल्स होगा तो हम उसकी वैल्यू फॉल्स लिखते हैं, बाकी सब ट्रू लिखते हैं एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। चलो इधर क्या लिखेंगे, P और Q इंप्लाई R। अभी पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, ये दोनों नाम हो, ये वाला कैसे हाईलाइट करता हूँ तो आपको समझ में। अब ये देखना, ये और ये वाला स्टेटमेंट, लेकिन उसमें भी क्या लेफ्ट हैंड साइड में एरो के P एंड और Q है। तो ये ट्रू चाहिए, इसकी ट्रू वैल्यूज चाहिए और इसकी फॉल्स चाहिए, तभी हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो अभी बताओ मेरे को, इधर पहले इधर भी देखना है, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड से इधर जाना है, यहाँ से यहाँ। पहले ट्रू चाहिए दूसरी फॉल्स, पहले ट्रू वाली लिखेंगे। ट्रू है बट फॉल्स नहीं है, छोड़ दो। ट्रू है बट फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्योंकि इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स है। पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, नहीं लिखना है। पहला ट्रू दूसरा ट्रू छोड़ दो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये क्या रहेगा, फॉल्स, ठीक है। पहला फॉल्स है छोड़ दो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब क्या, फॉल्स।
और ये तो दोनों फॉल्स है। अब देखो 3 स्टेटमेंट में हमको क्या मिला है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इसलिए हमने फॉल्स 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 लिखा। बाकी बचे हुए क्या लिखेंगे फिर, ट्रू 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 ट्रू, दिस वन विल आल्सो ट्रू। चलो हमको अभी ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम चलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, P इम्प्लीकेशन R है, मतलब क्या P इम्प्लीकेशन R मतलब P की वैल्यू हमको ट्रू लगेंगी और R की फॉल्स लगेंगी। चलो कर लेते हैं सॉल्व। हमको ये पहले ब्रैकेट वाले टर्म सॉल्व करेंगे क्या, P इम्प्लाई R। आपको दिख रहा है ना कि छोटा हो रहा है, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है थोड़ा छोटा होगा, P इम्प्लाई R। चलो P इम्प्लाई R मतलब P की वैल्यू ट्रू और R की अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स लिखेंगे। देखो इधर ट्रू है बट फॉल्स है क्या, नहीं है, छोड़ दो पहली स्टेटमेंट। ट्रू पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में फॉल्स, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू ट्रू फॉल्स, P और R देखना है हमको। मैं अगर कर देता हूँ ये वाली दो स्टेटमेंट देखो आप, ये वाली। तीसरी स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है, नहीं चलेगा, फॉल्स ट्रू है, नहीं चलेगा। फिफ्थ स्टेटमेंट कौन सा है, ट्रू फॉल्स, तो हम फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, अभी फॉल्स ट्रू नहीं चलेगा, फॉल्स फॉल्स नहीं चलेगा और फॉल्स फॉल्स भी नहीं चलेगा। मतलब क्या हो गया, हमको दो स्टेटमेंट फॉल्स मिलेंगे, बाकी सब क्या लिखेंगे फिर हम, ट्रू 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 ट्रू, ठीक। अभी हमको P इम्प्लीकेशन R मिल गई वाला, ठीक है। अभी इसका एंड है Q इम्प्लीकेशन R, तो हमने Q इम्प्लीकेशन R निकाला का नहीं निकाला, तो अभी चलो हम पहले ये निकाल लेते फिर Q इम्प्लीकेशन R। Q इम्प्लीकेशन R, ये इसका इम्प्लीकेशन इसके साथ। अभी ये वाला मैं मिटा देता हूँ, अभी इसका इसके साथ है Q और R। Q की ट्रू होगी और R की फॉल्स होगी तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ये देखो ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है क्या, नहीं है, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। ये देखो ये हमको मिल गया ये स्टेटमेंट, तो हम क्या लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। इधर फॉल्स ट्रू है, इधर ट्रू फॉल्स है, इधर फॉल्स फॉल्स है, इधर फॉल्स ट्रू है, इधर क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो हम क्या लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स और लास्ट स्टेटमेंट तो दोनों फॉल्स। तो बची हुई क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम, ट्रू 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 ट्रू। समझ में आ गया, ऐसा लिख रहे हैं हम। हमको ट्रू और फॉल्स जो दो स्टेटमेंट में दिए थे, देखो ये और ये, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी हमने फॉल्स लिखे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी हमने फॉल्स लिखे, एक्सेप्ट दैट वी ऑल रेड और टी, राइट। अभी हमको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, अब इसका एंड निकालना है, इसका और इसका, चलो निकाल लेते। P इम्प्लाई R एंड Q इम्प्लाई R। अब इसका और इसका एंड निकालना है हमको, मतलब क्या है, एंड में बताओ मेरे को क्या करना पड़ता है, क्या करते हैं हमारे से देखा जाए तो। एंड मतलब क्या, हमारा कंजंक्शन है, राइट। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स रहेंगे, सिर्फ दोनों ट्रू चाहिए हमको, दोनों ट्रू रहेगा, ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा, ट्रू, ये नहीं फॉल्स, दोनों ट्रू रहेगा, ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा, फॉल्स, दोनों ट्रू रहेगा, ट्रू। ये इसका, ये दो स्टेटमेंट्स का एंड था। एंड मतलब क्या, कंजंक्शन, राइट। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, 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 दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू। अभी हमको हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी मिल गया, हमको ये था ना, ये और ये और ये वाला राइट हैंड साइड। तो ऑब्जर्व करो, पहला ट्रू, दोनों भी इधर ट्रू है, सेकंड वन इज आल्सो फॉल्स, मार्किंग करके लगा हूं। पहले स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी भी ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। देखो मैंने मार्क जो किया, ये आपको
मतलब समझने के लिए दिया, आपको ये नहीं तो बोलेंगे इक्वल टू क्यों लिखा। आप ध्यान से देखो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स की ट्रूथ वैल्यूज। पहले दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, दूसरे इसमें फॉल्स है, तीसरे इसमें ट्रू है, फोर्थ इसमें ट्रू है, फिफ्थ इसमें फॉल्स है, सिक्स्थ इसमें ट्रू है, सेवेंथ इसमें फॉल्स है और एट्थ इसमें फॉल्स है। मतलब सब क्या हो गई, ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल हो गए, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, अभी कॉलम नंबर डिनोट करवा देते हैं, मैं बता देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया। अभी कॉलम नंबर के लिए जगह नहीं छोड़ा वैसे, आप इधर कॉलम नंबर लिख लेना इसे, मैं ट्राई करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 8, ये आइडेंटिकल है ना 5 और 8। कॉलम नंबर 5 में हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और कॉलम नंबर 8 में हमारा राइट हैंड साइड है। हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 8, क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 8 द ट्रूथ वैल्यूज of both the statement patterns from column number 5 and 8 the truth values of both the statement patterns in the given equation, in the given एग्जाम्पल लिख सकते हैं या रिलेशन। Relation from column number 5 and 8 the truth values of both the statement patterns in the given relation are identical। मतलब क्या, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है। Therefore the given statement given statements are logically equivalent। ठीक है, और वो स्टेटमेंट लिख लेने का क्या है, P और Q implies R is logically equivalent to P imply R and Q imply R। समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया, कल के लेक्चर में देख लिया था हमने क्या लिखना कैसे लिखना। ये देखो आपको अगर समझ गया ना, तो ये तो मैंने मेरे मन से बताया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप आपके मन से भी लिख सकते हो। मेरा बताया हुआ, मैंने पढ़ाया हुआ ऐसा मतलब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जैसे वैसा नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जब समझ में आएगा तो आप अपना कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन स्टेटमेंट का मीनिंग प्रॉपर होगा। जैसा मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ बोथ द स्टेटमेंट पैटर्न्स इन द गिवन रिलेशंस आर आइडेंटिकल। तो देख के बोल सकते हैं हम कॉलम नंबर 5 और 8 ये वाला। राइट, ध्यान से देखो आप, आइडेंटिकल है उस पे से हमने वो स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद में क्या लिखा, द गिवन स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, चलो नोट डाउन करो आप। इसके बाद में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। चलो अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया है हमको। एग्जांपल नंबर 6 में P implication Q and R is logically equivalent to P implication Q and P implication R। तो ये मैंने इसलिए लिख के रख दिया ताकि फिर हमारा कैलकुलेट करने और लिखने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो
तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे हम, तो पी तो हमारे पास है, इंप्लीकेशन निकालेंगे, बट ये ब्रैकेट वाले टर्म पहले निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। ब्रैकेट वाले टर्म क्या है, क्यू एंड आर है, क्यू एंड आर। चलो क्यू एंड आर में क्या है, क्यू एंड आर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, ये दो स्टेटमेंट्स, हाँ, दिस वन एंड दिस वन दोनों ट्रू है, तो ट्रू है क्या नहीं है क्या नहीं है, दोनों ट्रू, तो फिर ट्रू है क्या नहीं है, दोनों ट्रू है। सिर्फ दो स्टेटमेंट्स में ऐसा है कि दोनों ट्रू है, तो बाकी स्टेटमेंट्स क्या होंगे, फॉल्स, दिस वन विल बी फॉल्स, दिस वन विल बी फॉल्स, दिस विल बी आल्सो फॉल्स, दिस विल बी फॉल्स, दिस विल बी आल्सो फॉल्स, एंड दिस वन विल बी आल्सो फॉल्स। चलो अभी ये हो गया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे इजीली आ जाएगा। इजीली कैसे आएगा, P implication Q and R, P implication Q and R, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स को फॉल्स लिखेंगे, कौन सा ये वाला P और ये वाला Q and R। इसमें ट्रू और इसमें फॉल्स होगा तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू, ठीक है। ट्रू है फॉल्स है नहीं, ट्रू है फॉल्स है क्या, हाँ है, सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे हम फॉल्स, ट्रू है फॉल्स है हाँ है, लिख लेंगे स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स, फॉल्स है, ट्रू है नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ट्रू दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स लिख लेंगे फॉल्स, तो इधर तो ट्रू ही है नहीं, तो ये बाकी का लिखने का सवाल ही नहीं, तो पहले स्टेटमेंट्स में हमको ट्रू चाहिए, इधर ट्रू ही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट बचे हुए क्या रहेंगे, ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ट्रू 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 ट्रू। चलो लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। अभी हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, पी इम्प्लीकेशन क्यू। पी इम्प्लीकेशन क्यू कैसे निकालना है, सेम ऐसा निकालना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू। सब निकाले तो ब्रैकेट वाले टर्म पी इम्प्लीकेशन क्यू। अभी ये नहीं लिखना पड़ेगा हमको, अभी लिखना पड़ेगा हमको ये, राइट। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, हाँ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट लिखेंगे हम फॉल्स, इसके बाद में फॉल्स है ट्रू है नहीं चाहिए हमको, ट्रू फॉल्स चाहिए, राइट ट्रू फॉल्स। चलो इधर लिख लेते हैं फॉल्स। इधर तो बाकी पहले स्टेटमेंट में ट्रू ही नहीं है, तो कुछ सवाल ही नहीं आएगा नीचे का लिखने का, ठीक है। अगर दो स्टेटमेंट फॉल्स है तो बचे हुए स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे, ट्रू 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 ट्रू, और ये दिस वन विल बी आल्सो ट्रू। होगा P इम्प्लाई क्यों मिल गया, अभी P इम्प्लाई R निकालें, P इम्प्लाई R। अभी ये और ये स्टेटमेंट देखना है, P इम्प्लाई R के, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, तो लिखेंगे हम फॉल्स। ये और ये देख रहे हैं ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा ट्रू नहीं चलेगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू नहीं चलेगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ये चलेगा हमको, ठीक है। कौन सा ये दिस वन, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू नहीं चलेगा, फॉल्स 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 नहीं चलेगा, मतलब बाकी स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे, ट्रू 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 ट्रू। चलो अभी हमको क्या मिल गया, P इम्प्लाई Q मिल गया, P इम्प्लाई R भी मिल गया। अब ये दोनों का क्या है, एंड है, मतलब कंजंक्शन है, तो भी निकाल लेते हैं। P इम्प्लाई Q एंड P इम्प्लाई R। थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई। P इम्प्लाई Q में क्या है, दोनों ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू लिखते हैं। इधर P और Q में दोनों ट्रू, मतलब ट्रू है। P R में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, नीचे लिखने के लिए इसका फिर वही पे लिख रहा हूँ, P R में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स मतलब फॉल्स। चलो बराबर लिख रहा। अब ये स्टेटमेंट का एंड है, ये स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। एंड में क्या है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिख लेते, ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, हाँ है सर, ट्रू लिख लो, दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, लिख लो फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, ये देखो दिख रहा है ना, दोनों ट्रू, तो
ट्रू, दोनों ट्रू, तो ट्रू। अभी हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई कि P इम्प्लाई Q एंड R, और राइट हैंड साइड P इम्प्लाई Q एंड P इम्प्लाई R मिल गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ स्टेटमेंट पैटर्न्स। अभी हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर दे देंगे। पहले तो देखेंगे हमारा राइट है कि नहीं, क्योंकि राइट कैसे समझेंगे हमारा राइट है कि नहीं, क्योंकि दोनों की ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल आना चाहिए। तो फिर हम देख लेते ये और ये, नहीं तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला ट्रू है, इधर भी ट्रू है, इधर फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है, इधर फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू। अगर आपके आइडेंटिकल आ जाए ट्रू वैल्यू तो हम कह सकते हैं कि हमने जो सॉल्व किया वो राइट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, फ्रॉम कॉलम नंबर कौन सा 5, ये देखो ये वाला और ये वाला 5 एंड 8, कॉलम नंबर 5 एंड 8, फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 8 क्या बोलेंगे हम, द ट्रूथ वैल्यूज of given statement patterns the truth values of given statement patterns are identical। therefore हम क्या बोल सकते हैं, therefore the given statement is logically equivalent, right? और लास्ट में क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे, P imply Q, P imply Q and R is logically equivalent to P imply Q and P imply R। समझ में आ गया, कितना इजी है नहीं? बस आपको क्या थोड़ा ध्यान देकर मतलब लिया सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे इजी बहुत है। चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं 7th एग्जाम्पल, ठीक है। चलो लिख लो। तो फ्रेंड्स इसके बाद का जो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले थे उसमें थोड़ा कुछ तो मेरे टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये दोनों के बीच में हमको कुछ मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे टेक्स्ट बुक में शायद। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे इसके, लेकिन इसके बीच में कुछ रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो 7th एग्जाम्पल को छोड़ दो, बचे हुए जो एग्जाम्पल है 8, 9, 10 आपके लिए ये मैं होमवर्क के लिए रखा। होमवर्क के लिए मैं आपको क्यों देता हूँ ये, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं अगर 6 प्रॉब्लम्स आपको 7 प्रॉब्लम्स अगर मैं सॉल्व करके देने का ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप 3-4 प्रॉब्लम तो आप खुद के अपनी प्रैक्टिस के लिए तो कर ही सकते हो ना। और आज हम क्या करते हैं, ये लेक्चर हम इधर ही खत्म करते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है समझो क्वेश्चन नंबर 3 वो हम देखते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।